खुदा बाप और बेटे और रुल कुदुस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। फसल काटने का वक्त आ गया है और ज़मीन की फसल पक गई है। हमारे लिए आज की पहली तलावत मुकाशवा की किताब उसका 14वां बाब 14वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक। और मैंने नज़र की तो क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद बादल है और उस बादल पर इब्ने इंसान की मानित कोई बैठा है, जिसके सर पर सुनहरी ताज और हाथ में तेज़ दरांती है। और एक और फरिश्ता हैकल से निकला और उसे जो बादल पर बैठा था बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा कि अपनी दरांती लगा और काट, क्योंकि काटने का वक्त आ गया है, क्योंकि ज़मीन की फसल पक गई है। और जो बादल पर बैठा था उसने अपनी दरांती ज़मीन पर लगाई और ज़मीन की फसल काटी गई। फिर एक और फरिश्ता आसमानी हैकल से निकला, उसके पास भी तेज़ दरांती थी। फिर एक और फरिश्ता जिसका इख्तियार आग पर था कुर्बान गाह से निकला और उसने उसे जिसके पास तेज़ दरांती थी बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर कहा कि अपनी तेज़ दरांती लगा और ज़मीन के ताकिस्तान के गुच्छे काट, क्योंकि उनके अंगूर पक चुके हैं। तब उस फरिश्ता ने अपनी तेज़ दरांती ज़मीन पर डाली और ज़मीन के ताकिस्तान को काटा और खुदा के गज़ब के बड़े कोलू में डाल दिया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद आता है कि ज़मीन पर हुकूमत करे। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 96 उसकी 10वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक। कौमों के दरमियान मुनादी करो कि खुदावंद सल्तनत करता है। उसने जहान कायम किया है कि वो जुम्बिश ना खाए। वो उम्मतों का रास्ती से इंसाफ करता है। अफलाक खुश हों और ज़मीन शादमानी करे। समुंदर और उसकी मामूरी शोर मचाए। मैदान और जो कुछ उसमें है खुशी करे, बल्कि जंगल के तमाम दरख्त मसरूर हों खुदावंद के हुजूर, क्योंकि वो आ रहा है। वो आ रहा है ताकि दुनिया की अदालत करे। वो अदल से कुर्राए अर्ज़ की और अपनी सच्चाई से कौमों की अदालत करेगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। खुदावंद फरमाता है, अगर तुझे जान भी देनी पड़े तो वफादार रह, मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 21वां बाब 5वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक। और जब बाज हैकल की बाबत कह रहे थे कि वो नफीस पत्थरों और नज़र के तहाइफ से आरास्ता है, तो उसने कहा, वो दिन आएंगे कि इन चीज़ों में से जो तुम देखते हो पत्थर पर पत्थर छोड़ा ना जाएगा जो गिराया ना जाए। तब उन्होंने उससे पूछा कि ऐ उस्ताद, ये बातें कब होंगी और जब होने को हों तो उसका निशान क्या होगा? उसने कहा, खबरदार कोई तुम्हें गुमराह ना कर दे, क्योंकि बहुतेरे मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे कि वो मैं ही हूँ, और ये भी कि वक्त नज़दीक आ पहुँचा है। तुम उनके पीछे ना चले जाना, और जब लड़ाइयों और फसादों की खबर सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि उनका पहले वाक़े होना ज़रूर है, मगर उस वक्त फ़ौरन अंजाम ना होगा। फिर उसने उनसे कहा कि कौम पर कौम और बादशाही पर बादशाही चढ़ाई करेगी, और बड़े बड़े ज़लज़ले आएंगे, और जा बजा वबाएँ और काल पड़ेंगे, और दहशतनाक बातें और आसमान से अजीम निशान ज़ाहिर होंगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।